नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड ajayastromoneyGuru.com आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 11 अप्रैल सन 2021। दोस्तों, इस शो में मैं आपसे चर्चा करूँगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि पब्लिक सेक्टर और स्टील इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी है। दोस्तों, यदि आपको याद होगा तो हमने हमारे दिवाली वाले शो में आपसे चर्चा की थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, और आपसे कहा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ ही हमने हमारे विभिन्न शोज़ के माध्यम से लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं मेटल सेक्टर के कंपनीज़ के अंदर, जिसके अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी शामिल है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेहतरीन तेज़ी ना केवल पिछले इस हफ्ते बल्कि पिछले महीने और पिछले साल के अंदर भी दिखाई है। यदि हम वीकली बेसिस पे देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस हफ्ते बेहतरीन प्रदर्शन किया। और यदि हम मंथली डाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का देखें, यानी कि 7 मार्च से यदि हम 10 अप्रैल तक का डाटा देखें, तो लगभग एक महीने में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 28% से ज़्यादा की तेज़ी दर्ज की। और यदि हम 1 अप्रैल 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक का डाटा देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 250% से ज़्यादा की तेज़ी दर्ज की, यानी कि एक साल के अंदर 250% से ज़्यादा का रिटर्न स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और आगे के एनालिसिस भी आप एडवांस में प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज के लिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे दोनों पर अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आने वाले सेशंस के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर क्या गतिविधियां बन सकती है, तो आप इस शो को अंत तक देखें। इससे पहले मैं आपसे आगे बढ़ूँ, मैं कुछ डाटा भी आपके लिए लेके आया हूँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अगर हम पी रेशो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का देखें तो वो लगभग 11.82 के ऊपर है। और यदि हम इसका पी इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पी लगभग 20.44 है। तो इंडस्ट्री के पी से यदि हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पी को कंपेयर करें तो वो एक अच्छे लेवल पर है, और ये संकेत करता है लॉन्ग टर्म के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर और भी तेज़ी बाकी है। और यदि हम मेटल सेक्टर के अग्रिम कुछ स्टॉक्स के पी को या इंडिविजुअली भी देखें तो हम देख सकते हैं हिंडाल्को, जिसका पी 36.47 है, टाटा स्टील जिसका पी 15.41 है, JSW स्टील जिसका पी 38.05 है। तो हम देख सकते हैं इसके जो इमीडिएट पीयर्स है उसमें सबसे कम पी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि एक रूम देता है इन सेल को और तेज़ी दिखाने का। और यदि हम सेल के और भी टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को भी ध्यान से देखें तो हम ये देख पाएंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पिक है। आप इसमें अभी भी निवेश कर सकते हैं। और यदि हम शॉर्ट और मीडियम टर्म के बारे में देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 101.45 पे, यानी कि 101 रुपये 45 पैसे पे एक बहुत ही अहम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पर थोड़े टाइम के लिए ये स्टॉक रुक सकता है। लेकिन मेरे कैलकुलेशंस के अनुसार यदि हम मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 101.45 के लेवल को क्रॉस करके 110 के लेवल को भी आने वाले मीडियम टर्म के अंदर कुछ ट्रेडिंग मंथ्स के अंदर वो छू सकता है। इसलिए आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर नज़र रख सकते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। इसी के साथ ही अगर हम स्टील प्राइसेस के ऊपर भी नज़र डालें, इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि भारत के स्टील प्राइसेस कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ के स्टील प्राइसेस से कम है, जिसके वजह से
भारत के स्टील कंपनीज को अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल रहा है और भारत के स्टील की डिमांड भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ रही है, जिसके वजह से इंडियन स्टील इंडस्ट्री के अंदर हम अभी इजाफा देखने को मिल रहा है। और जब भी हम किसी स्टॉक को पिक करते हैं तो सबसे पहले हम उस कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं, फिर बारी आती है उस स्टॉक को पिक करने कि हमें किस स्टॉक के ऊपर निवेश करना है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले भारत की इकोनॉमी के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज हुई है और होने की पूरी संभावना है, लेकिन आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर यदि हम आरबीआई की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट देखें या आईएमएफ की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट देखें इंडिया के जीडीपी की, तो वो लगभग 10% से 12% की है, जो दर्शाता है भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में एक अच्छी रफ्तार पकड़ सकती है। अब बारी आती है इंडस्ट्री की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भारत की स्टील की प्राइस कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ के स्टील की प्राइस से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर कम है, जिसके वजह से भारत की स्टील इंडस्ट्री को एक अपर हैंड इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर मिल रहा है। इसलिए इंडस्ट्री की एनालिसिस हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टील इंडस्ट्री में भी अभी ग्रोथ पोटेंशियल है। अब बारी आती है कंपनी की। तो यदि हम कंपनी यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पीई उसके अदर स्टील कंपनीज से कंपेयर करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पीई बाकी स्टील कंपनीज से कम है। जैसे कि मैंने आपको इस शो के स्टार्टिंग में भी बताया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पीई लगभग 11.82 यानी कि 11.82 पर है। और यदि हम इसके पीयर्स के पीई को कंपेयर करें, जिसमें हिंडाल्को का पीई 36.47 है, जेएसडब्ल्यू स्टील का पीई 38.05 है और टाटा स्टील का पीई 15.41 है। तो हम देख सकते हैं कि इन सभी कंपनीज में से सबसे कम पीई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक एक्स्ट्रा रूम देते हैं और पॉजिटिव मूवमेंट देने की। और इस शो को बहुत और लंबा ना करते हुए मैं इसको कंक्लूड करते हुए मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरे आकलन के अनुसार और बाकी टेक्निकल और फंडामेंटल्स इसके कंसिडर करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग और मेरे आकलन के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल में आने वाले कुछ टाइम के अंदर ये मजबूती जारी रह सकती है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 101 यानी कि 101.50 101.50 और 110 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं और देखने की संभावनाएं पूरी बन रही है। और आप हमारा एनालिसिस एडवांस से पाने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज के लिए, जिसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पे दोनों पे अवेलेबल है। इसी के साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।